आदमी ने अभी चेकआउट करने का विचार बनाया ही था कि उसने देखा कि बगल के कमरे में एक सुंदर युवा लड़की ठहरी हुई है। बस एक नजर में वह उसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षक फिगर पर मोहित हो गया। यह देखकर कि लड़की भी यहाँ ठहरी हुई है, आदमी ने तुरंत एक और रात ठहरने का फैसला किया, क्योंकि अगले दिन उसे एक ग्राहक के साथ शिकार के लिए पहाड़ पर जाना था। इसलिए बेचैन माइक होटल के बगल में स्थित एक बार में कुछ पेय पीने चला गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बार के काउंटर पर पहुंचते ही उसने फिर से वही सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की देखी। लड़की के सुडौल चेहरे और सेक्सी फिगर ने तुरंत माइक को इतना आकर्षित कर दिया कि वह बेसब्र हो उठा। चूंकि वह उसे केवल एक बार देख चुका था, इसलिए माइक ने उससे संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। यह जानने के बाद कि वह लड़की यहाँ की परिचारिका है, माइक ने मालिक से यह पूछने का विचार बनाया कि क्या लड़की का कोई प्रेमी है। लेकिन अगले ही पल लड़की ने गलती से अपना ट्रे गिरा दिया। उसके झुककर सामान उठाने के कारण माइक का दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन शर्मिंदगी के कारण वह फिर भी उससे बात करने नहीं गया। होटल वापस आने के बाद माइक ने अपनी शॉटगन की देखभाल करने का विचार बनाया, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दिया। सतर्कता के तौर पर उसने तुरंत अपनी कमर में एक पिस्तौल लगा ली। वह बाहर देखने गया तो पाया कि एक शराबी उसके पड़ोस की सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की को परेशान कर रहा था। माइक की मांसपेशियों और कमर में लगी पिस्तौल को देखकर वह गुंडा डरकर तेजी से होटल से भाग गया। सुनहरी बालों वाली खूबसूरत लड़की को अकेला देखकर कौन सा आदमी उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन माइक ने सोचा कि कल उसे शिकार पर जाना है, इसीलिए वह वापस मुड़ा और अपने कमरे में सोने चला गया। इस पशुवत व्यवहार ने लड़की को बहुत निराश कर दिया। अगली सुबह माइक ने अपना सामान पैक किया और पहाड़ की तलहटी में स्थित एक दुकान पर गया। जैसे ही उसने दुकान के मालिक से पूछा कि आज का ग्राहक कौन है, उसके पड़ोस में ठहरी वह सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की भी दुकान में आ गई। माइक को अचानक एहसास हुआ कि जिस ग्राहक के साथ उसे शिकार पर जाना था वह यही खूबसूरत युवा लड़की थी। दोनों ज्यादा देरी किए बिना पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में केट ने पहाड़ पर जाने का अपना उद्देश्य बताया। उसके पिता को जीवित रहते हुए यहाँ शिकार करना बहुत पसंद था, इसलिए मरने के बाद वह चाहते थे कि उनकी बेटी उनकी राख यहीं बिखेर दे। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए केट ने एक पेशेवर शिकारी गाइड की तलाश की, ताकि उसके पिता के लिए एक अच्छी जगह ढूंढी जा सके। एक दिन चलने के बाद माइक आखिरकार केट को पहाड़ की चोटी पर ले गया, लेकिन शाम हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने वहीं रुकने का फैसला किया और अगली सुबह आगे बढ़ने का विचार बनाया। तभी केट ने अपने मन की जिज्ञासा व्यक्त की, माइक जैसे शानदार आदमी का परिवार कैसा होगा। और माहौल को उपयुक्त देखते हुए माइक ने भी अपनी कहानी साझा करने का फैसला किया। पिता ने सड़क पर गेंद फेंकी, बेटी ने गेंद नहीं पकड़ी और उसे लेने के लिए दौड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हो गई। 15 साल के एक युवक ने पहली बार गाड़ी चलाते हुए उस प्यारी छोटी लड़की को मार दिया। पिता ने अपनी बेटी के शव को गले लगाकर दुख व्यक्त किया, जबकि पत्नी ने सारा दोष पति पर डाल दिया। खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए वह हमेशा अपने पड़ोसी से सांत्वना लेती, लेकिन इस बार पति ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। आदमी ने गुस्से में अपनी पत्नी से झगड़ा किया, लेकिन पत्नी को लगा कि वह गलत नहीं थी। उसने अपनी अंगूठी उतारी और तलाक मांगा। आदमी पूरी तरह से निराश हो गया। बेटी को खोने के बाद अब पत्नी भी किसी और के साथ भाग गई। जाने के लिए कहीं नहीं होने के कारण उसने फिर से अपने पुराने पेशे शिकार गाइड के रूप में काम करने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका पहला ग्राहक एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की थी। उसके सुडौल चेहरे और आकर्षक फिगर ने तुरंत माइक को मोहित कर लिया। सवाल यह है कि कौन सा अनुभवी व्यक्ति ऐसी परीक्षा का सामना कर सकता है। ग्राहक की अच्छी सेवा करने के लिए माइक तुरंत लड़की को लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे पता चला कि केट के पहाड़ पर जाने का इरादा अपने पिता की राख स्वयं बिखेरना है। केट के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में मदद करने के लिए माइक ने उसे वहीं इंतजार करने को कहा और खुद खड़ी चट्टान पर चढ़कर देखने गया। लेकिन चोटी पर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। पास में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। खतरे की आशंका से उसने तुरंत अपनी शॉटगन तान ली, फिर सावधानी से आगे बढ़ा। पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक पैराशूट के साथ एक आदमी मरा पड़ा था। लेकिन जैसे ही वह सतर्कता छोड़ने वाला था, उसने अचानक नीचे एक अजीब सा लेदर बैग देखा। जिज्ञासावश उसने सावधानी से उसे खोलकर देखा और अंदर की चीज देखकर वह हैरान रह गया। बैग के अंदर 1 अरब नकद नोट साफ साफ रखे हुए थे। चारों ओर कोई नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक मरा हुआ पायलट पड़ा था। उसने तुरंत बैग को अपने बैकपैक में डाला और तेजी से नीचे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह अपने साथी के पास पहुंचा, अचानक गोलियों की बौछार होने लगी। माइक ने तुरंत केट को गोलियों से बचाया। बिना सोचे समझे पता चल गया कि दुश्मन भी उस 1 अरब नकदी के लिए आए थे। लेकिन सौभाग्य से माइक एक टॉप लेवल का पूर्व सैनिक था। उसने बिना कोई खास मेहनत किए कई दुश्मनों को आसानी से मार गिराया। लेकिन दुश्मनों के लगातार आते रहने के कारण माइक ने लड़ाई जारी नहीं रखी और केट को लेकर छिपे हुए जंगल में भाग गया। दुश्मनों ने लक्ष्य खो दिया, इसलिए उन्होंने तुरंत 2 मोटरसाइकिल भेजी। जाहिर था कि वे 1 अरब नकदी हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।